था। जो लोग थोड़ा सा गूगल करना चाहेगा, ये लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग थोड़ा मेरा बात मानना नहीं चाहेगा, बोले मैं एक बार मैं चेक कर लूंगा, कृपया चेक कर लीजिए। जब कमलनाथ जी देश का वाणिज्य मंत्री था, उसी समय पाकिस्तान को सबसे पसंदीदा देश का दर्जा दिया था, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया। उससे क्या हुआ था? पाकिस्तान से हमारा देश में सामान आने लगा, हमारा देश को, लेकिन पाकिस्तान में यह दर्जा नहीं था। फिर 2019 सन में नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को बोला कि अगर आप हमारा सामान नहीं लेते हो तो हम भी आपका सामान नहीं लेगा। बिना पाकिस्तान का सामान भी भारत जी सकता है और भारत जी के दिखाए। जब कमलनाथ जी भारत का कॉमर्स मिनिस्टर था, वो समय 270 आइटम से चाइना से भारत आते थे, इंपोर्ट ड्यूटी और घटा देते। देश के लिए वो लोगों का कभी भी सम्मान नहीं था। आज मोदी जी क्या करता है? आत्मनिर्भर बनाओ भारत को, वोकल फॉर लोकल। लेकिन कमलनाथ जी जब देश का वाणिज्य मंत्री था, वोकल फॉर लोकल नहीं था, वोकल फॉर फॉरेन था। यही उनका नीति था। विदेशी का सामान देश में वो लाते थे और पूरा देश का इकोनॉमी खत्म कर दिए थे, जो आज मोदी जी ने दोबारा बनाया और वर्ल्ड के अंदर में ही देश का पशुआ अर्थनीति का रूप से मेरा भारत का को प्रतिष्ठा। भाई और बहनों, हमें नरेंद्र मोदी जी को ताकत दे। हमें तीसरा बार हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना है। 300 पार करके नहीं, 400 पार करके मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। अगर 3 दिसंबर मध्य प्रदेश में हमारा भव्य विजय हो जाता है तो पूरा बाबर औरंगजेब का मालूम हो जाएगा और मोदी जी को हम रोक नहीं पाएगा। वो लोग अपने आप सरेंडर कर जाएगा, वो अपना दुकान वो लोग अपने आप बंद कर देगा। इतना तो मैं आपको विश्वास का साथ बोल सकता हूं। भाई और बहनों, ये बाबर औरंगजेब बहुत खतरनाक है, उनसे देश को मुक्त करवाना है और इसीलिए हमें सब लोग मिलकर विकास के लिए और हमारा साधारण संरक्षण के लिए हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। एक बीमारू प्रदेश से विकसित और अब विकसित प्रदेश से मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देना। भाई और बहनों, 2 बार तो प्रेम शंकर जी जीत ही चुका है आपका आशीर्वाद से, तो तीसरा बार भी जीतना पड़ेगा। लास्ट टाइम कितना वोट से जीता? तो लास्ट टाइम 12,000 वोट से जीता, इस बार तो कम से कम 25,000 वोट से जीतना ही पड़ेगा। और सचमुच हो जाते हैं, जो अच्छा काम करता है लोग, जनता उनको वोट दिलवा देता। मैं बिना अहंकार मैं मेरा जीवन का एक बार 2 मिनट आपको बताना चाहता हूं। मैं जब पहला चुनाव लड़ा, वो समय मेरा उम्र 26 साल का था। चुनाव लड़ा, हार किया मैंने 12,000 वोट से। तो मैं सोचा कहाँ पॉलिटिक्स होगा, लेकिन मैंने संपर्क बनाते रहा। दूसरा बार चुनाव जीता, 12,000 वोट से जीत गया। दूसरा बार 2001 में, फिर 2006 में मैंने और प्रयास किया कि जीतने से नहीं होगा, थोड़ा वोट भी बढ़ना चाहिए। दूसरा बार मैंने 45,000 वोट से जीता। तो फिर मन में तमन्ना हुआ कि मैं और अच्छा काम करूंगा। तो 2011 में वही क्षेत्र से मैंने 65,000 वोट से जीता, 65,000। फिर मैंने सोचा थोड़ा और जोर लगा के देखो। 2016 का चुनाव आया,
वो बार मैंने 85,000 वोट से जीता। फिर 2021 में मेरा जीवन का 6 चुनाव था, एक बार तो हार चुका था। 5वां बार जब मैं चुनाव लड़ा जीतने के लिए 1,05,000 वोट से चुनाव लड़ा। श्रद्धा का साथ काम करने से लोग प्यार देते रहता है। प्रेम शंकर भाई ने अपना काम श्रद्धा का साथ किया है। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश का सेवा पूरा लगन से किया है। आप लोग एक भव्य विजय मध्य प्रदेश में बीजेपी को दिलाइए। मैं आपको अपील करता हूं, आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं। भाई और बहनों, मैं मेरा वाणी को विराम देने का पहले मैं और एक बात करना चाहता हूं। आप लोगों को मैंने बताया कि हमारा असम में कामाख्या मां विराजमान है। हम कामाख्या मां के लिए बोलता हूं, बरदे देवी नील पर्वत वासिनी तम देवी जगत माता जोनी मुद्रे नमस्ते। मतलब मां पार्वती, मां सती का जो जोनी मुद्रा है वो मां कामाख्या में विराजमान है और जोनी मुद्रा से ही सृष्टि होता है। मंत्री था, जो लोग थोड़ा सा गुगुल करना चाहेगा, ये लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग थोड़ा मेरा बात मानना नहीं चाहेगा, बोले मैं एक बार मैं चेक कर लूंगा, कृपया चेक कर लीजिए। जब कमलनाथ जी देश का वाणिज्य मंत्री था, उसी समय पाकिस्तान को सबसे पसंदीदा देश का दर्जा दिया था, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा था। उससे क्या हुआ था? पाकिस्तान से हमारा देश में सामान आने लगा, हमारा देश को, लेकिन पाकिस्तान में यह दर्जा नहीं था। फिर 2019 सन में नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को बोला कि अगर आप हमारा सामान नहीं लेते हो तो हम भी आपका सामान नहीं लेगा। बिना पाकिस्तान का सामान भी भारत जी सकता है और भारत जी के दिखाए। जब कमलनाथ जी भारत का कॉमर्स मिनिस्टर था, वो समय 270 आइटम से चाइना से भारत आते थे, इंपोर्ट ड्यूटी और हटा देते। देश के लिए वो लोगों का कभी भी सम्मान नहीं था। आज मोदी जी क्या करता है? आत्मनिर्भर बनाओ भारत को, वोकल फॉर लोकल। लेकिन कमलनाथ जी जब देश का वाणिज्य मंत्री था, वोकल फॉर लोकल नहीं था, वोकल फॉर फॉरेन था। यही उनका नीति था। विदेशी का सामान देश में वो लाते थे और पूरा देश का इकोनॉमी खत्म कर दिए थे, जो आज मोदी जी ने दोबारा बनाया और वर्ल्ड के अंदर में ही देश का 5वां अर्थनीति का रूप से मेरा भारत मां को प्रतिष्ठा। भाई और बहनों, हमें नरेंद्र मोदी जी को ताकत दे। हमें तीसरा बार हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना है। 300 पार करके नहीं, 400 पार करके मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। अगर 3 दिसंबर मध्य प्रदेश में हमारा भव्य विजय हो जाता है तो पूरा बाबर औरंगजेब का मालूम हो जाएगा और मोदी जी को हम रोक नहीं पाएगा। वो लोग अपने आप सरेंडर कर जाएगा, वो अपना दुकान वो लोग अपने आप बंद कर देगा। इतना तो मैं आपको विश्वास का साथ बोल सकता हूं। भाई और बहनों, ये बाबर औरंगजेब बहुत खतरनाक है, उनसे देश को मुक्त करवाना है और उसीलिए हमें सब लोग मिलकर विकास के लिए और हमारा साधारण संरक्षण के लिए हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। एक बीमारू प्रदेश से विकसित और अब विकसित प्रदेश से मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। भाई और बहनों, 2 बार तो प्रेम शंकर जी जीत ही चुका है आपका आशीर्वाद से।
तो तीसरा बार भी जीतना पड़ेगा। लास्ट टाइम कितना वोट से जीता? तो लास्ट टाइम 12,000 वोट से जीता, इस बार तो कम से कम 25,000 वोट से जीतना ही पड़ेगा। और सचमुच हो जाते हैं, जो अच्छा काम करता है लोग, जनता उनको वोट दिलवा देता। मैं बिना अहंकार मैं मेरा जीवन का एक बार 2 मिनट आपको बताना चाहता हूं। मैं जब पहला चुनाव लड़ा, वो समय मेरा उम्र 26 साल का था। चुनाव लड़ा, हार गया मैंने 12,000 वोट से। तो मैं सोचा कहाँ पॉलिटिक्स होगा, लेकिन मैंने संपर्क बनाते रहा। दूसरा बार चुनाव जीता, 12,000 वोट से जीत गया। दूसरा बार 2001 में, फिर 2006 में मैंने और प्रयास किया कि जीतने से नहीं होगा, थोड़ा वोट भी बढ़ना चाहिए। दूसरा बार मैंने 45,000 वोट से जीता। तो फिर मन में तमन्ना हुआ कि मैं और अच्छा काम करूंगा। तो 2011 में वही क्षेत्र से मैंने 65,000 वोट से जीता, 65,000। फिर मैंने सोचा थोड़ा और जोर लगा के देखो। 2016 का चुनाव आया, वो बार मैंने 85,000 वोट से जीता। फिर 2021 में मेरा जीवन का 6 चुनाव था, एक बार तो हार चुका था। 5वां बार जब मैं चुनाव लड़ा जीतने के लिए, 1,05,000 वोट से चुनाव जीता। श्रद्धा का साथ काम करने से लोग प्यार देते रहता है। प्रेम शंकर भाई ने अपना काम श्रद्धा का साथ किया है। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश का सेवा पूरा लगन से किया है। आप लोग एक भव्य विजय मध्य प्रदेश में बीजेपी को दिलाइए। मैं आपको अपील करता हूं, आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं। भाई और बहनों, मैं मेरा वाणी को विराम देने का पहले मैं और एक बात करना चाहता हूं। आप लोगों को मैंने बताया कि हमारा असम में कामाख्या मां विराजमान है। हम कामाख्या मां के लिए बोलता हूं, वरदे देवी नील पर्वत वासिनी तम देवी जगत माता जोनी मुद्रे नमस्ते। मतलब मां पार्वती, मां सती का जो जोनी मुद्रा है वो मां कामाख्या में विराजमान है। और जोनी मुद्रा से ही सृष्टि होता है।